धरती पर नहीं थे। उस समय धरती कैसी थी? वर्ण प्रश्न, जब तक मनुष्य इस धरती पर नहीं थे उस समय धरती कैसी थी? वर्णन करें। इसका जवाब है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 4 से 6। 2 प्रश्न, परमेश्वर ने इंसान की रचना कैसे की और उसका नाम क्या रखा? इसका जवाब है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। 3 प्रश्न, परमेश्वर ने मनुष्य को जिस स्थान में रखा उस स्थान का क्या नाम था और वह किस दिशा में थी? इसका जवाब है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 8। 4 प्रश्न, परमेश्वर के द्वारा लगाई गई वाटिका की क्या खासियत थी और उस वाटिका में लगाए गए 2 खास वृक्ष के नाम क्या थे? इसका जवाब है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 9। 5 प्रश्न, परमेश्वर द्वारा लगाई गई वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने क्या व्यवस्था की और वह नदी जो वाटिका को सींचने का काम करती थी, उनकी क्या विशेषता है? इसका जवाब है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना अच्छा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 10 से 14।